आज मैं आप सभी लोगों के सामने क्लास 10th का हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, इसी के टॉपिक्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा जो टॉपिक जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो ये है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ठीक है, यानी पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बतला दूं कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि आखिर पावर शेयरिंग जो है वो हमारे लिए अनुकूल क्यों है, क्यों पावर शेयरिंग जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो जब भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो इसके आंसर्स जो आप जो देंगे वो आपको दो भाग में आप बांटेंगे। एक तो आपका प्रूडेंशियल रीजन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा मोरल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजंस जो होते हैं ना, ये आपको जो है गेन और लॉसेस के आधार पर जो निर्णय जो लिया जाता है वो होता है। यानी प्रूडेंशियल रीजंस जो होते हैं ये समझदारी भरा फैसला होता है। तो प्रूडेंशियल रीजंस में आपको 3 पॉइंट आपको जो है आएंगे। ठीक है, वो 3 पॉइंट क्या है। तो सबसे पहला बात हम लोग करते हैं कि इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब ये हो गया कि अलग अलग सामाजिक समुदायों के बीच में जो है आपको जो तनाव जो है उसको ये कम करने का काम करता है। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच में क्या करेगा, ये तनाव को कम करने का काम करेगा। जब हम लोग पावर को शेयर कर देंगे तो सोशल ग्रुप्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी जो है क्या नहीं होगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि इट क्रिएट्स या इट लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। यानी अगर हम लोग पावर शेयरिंग अगर हम लोग करेंगे ना, ठीक है, अगर हम लोग पावर शेयरिंग करेंगे तो राजनीतिक तौर पे क्या होगा, स्थिरता का माहौल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट में ये बतलाया गया है कि या अगर हम पावर शेयरिंग को अगर करेंगे तो आपको पॉलिटिकली स्टेबिलिटी का माहौल होगा। अगर हम नहीं करते हैं तो इट लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अगर करेंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी का माहौल होगा, और अगर नहीं करेंगे पावर शेयरिंग तो क्या होगा, इनस्टेबिलिटी का माहौल जो होगा वो तैयार होगा। तो जब अगर इनस्टेबिलिटी का माहौल होगा तो सोचिए कि क्या वो कंट्री जो है वो आगे की ओर डेवलप करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी अगर रहती है, स्थिरता अगर रहती है, मान लीजिए कि अगर आपके कोई सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट अगर जो है आज जो है पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया, दूसरा चैप्टर किसी और ने पढ़ाया, तीसरा चैप्टर किसी और ने, तो इस तरीके से अगर आपके टीचर ही आपको चेंज होंगे तो क्या आप सही तरीके से चैप्टर के कंटेंट्स को समझ पाएंगे, कहीं ना कहीं तो आपको परेशानी होगी ही। तो बस वैसे ही यहां पर भी आप समझिए क्या कि आपको जो है दूसरा इसका जो पॉइंट्स जो है वो ये है कि अगर हम लोग पावर शेयरिंग अगर नहीं करते हैं तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का माहौल बनेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट में मैंने आपको बताया चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का, और तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है, कि इट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन इन द इकोनॉमी। यानी कहीं ना कहीं अगर हम लोग पावर शेयरिंग अगर नहीं करते हैं ना तो आर्थिक तौर पे यानी अर्थव्यवस्था जो होगी वो खराब हो जाएगी। यानी इकोनॉमिक कंडीशन जो होगा वो कंट्री का क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं डेटोरिएट करेगा। आप देख लीजिए श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी में देख लीजिए कि बेल्जियम क्या कर रहा था। बेल्जियम ने आपको जो है सोशल डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने के लिए पावर शेयरिंग किया, उसने अपने यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड किया, तो इससे उसको फायदा मिला। फायदा ये मिला कि वो कंट्री आगे चलकर डेवलप रहा। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज जब ने अपना उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया तो ब्रुसेल को ही अपना हेडक्वार्टर के तौर पर चुना। और दूसरी ओर श्रीलंका में देख लीजिए, श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका जो होता है वो सिविल वॉर की तरफ चला। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट में ये बतलाया गया है कि अगर हम लोग पावर शेयरिंग अगर हम लोग करते हैं ना तो इससे कंट्री हमारा क्या होगा, इकोनॉमिकली डेवलप करेगा। ठीक है, क्योंकि पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ जो होगी वो बनी रहेगी, लोगों में किसी प्रकार का कोई भी तनाव आपस में नहीं रहेगा। ठीक है, लोग भाईचारे से आपस में रहेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि पावर शेयरिंग जो है ना ये एक जो है बेहतर जो है ना, पावर शेयरिंग अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो इसके परिणाम जो होते हैं वो बहुत ही बेहतर होते हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकल कर आया। इसमें आपने ये देखिए ज़रा कि टायरेनी की बात, ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है कि मेजॉरिटी रूल जो होता है ना वो जो है, जैसे कि आपको बेल्जियम और श्रीलंका की ही स्टोरी में देख लीजिए, मेजॉरिटी रूल श्रीलंका का, तो मेजॉरिटी का जो आतंक जो होता है ना, टायरेनी का मतलब होता है आतंक,
तो जो मेजॉरिटी का जो आतंक जो होता है वो सिर्फ माइनॉरिटी को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, कभी कभी यही मेजॉरिटी का आतंक जो है ना ये मेजॉरिटी को भी खा जाता है। आप देखिए कि हजारों लोग जो मारे गए, तो ये हजारों लोग क्या सिर्फ तमिल लोग मरे थे जो माइनॉरिटी में थे? जी नहीं, ये हजारों लोग जो थे वो दोनों पक्षों से मारे गए। बहुत लोग रेफ्यूजीज की तरह, शरणार्थियों की तरह जो वो किसी दूसरे कंट्री में रहने को मजबूर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको श्रीलंका इकोनॉमिक तौर पे इतनी अच्छी तरीके से डेवलप्ड कंट्री था, प्रॉस्पेरस था, कहीं ना कहीं उसके प्रॉस्पेरिटी पर ग्रहण लग गया और बेल्जियम आगे की ओर बढ़ा। तो ये शॉर्ट रन के लिए आप अगर मेजॉरिटी अपने विशेष को जो है ना वो माइनॉरिटी के ऊपर अगर इम्पोज करती है तो शॉर्ट रन के लिए वो चल सकता है, लेकिन लंबे सफ़र तक ये नहीं चल सकता, यानी ज़्यादा लंबे मुकाम ये हासिल नहीं कर सकता। अब हम लोग एक अलग सेट ऑफ रीजंस के बारे में पढ़ेंगे, वो है मोरल रीजंस, यानी नैतिक कारण क्या है। तो मोरल रीजंस में क्या बातें हैं? मोरल रीजंस यानी नैतिक जो है कारण क्या है। ठीक है, तो नैतिक कारण के में ये हमें जानना है कि आखिर किसी भी लोकतांत्रिक देश में, ठीक है, पावर शेयरिंग बहुत ही जरूरी है। तो पहला पॉइंट मोरल रीजंस में ये बनता है, इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र का ये क्या है? सूल है। ठीक है, यानी अगर आप अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक कहते हैं, ठीक है, ट्रू डेमोक्रेटिक, रियल में अगर आपका कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है तो पावर शेयरिंग वहां होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कहा गया इट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की जो है आपको ये सूल है, यानी सूल का मतलब होता है आत्मा। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको पावर शेयरिंग होना बहुत ही जरूरी है। किसमें? अगर आप अपने कंट्री को रियल में डेमोक्रेटिक कहते हैं तो। ठीक है, दूसरा बात ये आता है इसी में मोरल रीजंस में, वो ये है कि आपके यहां जो है नागरिकों का पार्टिसिपेशन इसमें होना बहुत ही जरूरी है। मोरल रीजंस में ये बताया गया है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज नेसेसरी। ठीक है, लोगों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, उनको भी जो है आपकी गवर्नमेंट में क्या मिलना चाहिए? हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ठीक है, दे शुड ऑल्सो गेट स्टेक इन द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट में उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात आप ये है कि पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड दैट हाउ दे वांट टू बी गवर्न, यानी लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए, ठीक है, कि वो किस तरीके से अपनी बातों को वो रख सकें, कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि उनको गवर्न किया जाए। ठीक है, पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड दैट हाउ दे वांट टू बी गवर्न, यानी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार हो। गवर्नमेंट क्या करे? लोगों की बातों को सुने कि भाई आखिर लोग किस तरीके से चाहते हैं गवर्न होना, यानी क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, लोग क्यों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं। ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट जो होगी वो क्या होगी? एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, एक वैलिड रीजन होगी। क्यों? क्योंकि आपने सभी की बातों को सुना है और आपने अपने गवर्नमेंट में क्या की है? समाज के हर वर्ग के लोगों को जो है जगह दिया है। तो ये था मोरल रीजंस। ठीक है, तो ये दोनों रीजंस, जब भी अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस इस विषय में आपको अक्सर आता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो प्रूडेंशियल और मोरल रीजंस को आप जो है एक्सप्लेन कीजिए। देखिए आंसर्स जो होते हैं ना, कंटेंट जो आपके आंसर्स के जो होते हैं, ये एक च्युइंगम की तरह होते हैं। ठीक है, जितना जरूरत है, जितने मार्क्स के अनुसार आप चाहें तो उसको एलोबोरेट कर सकते हैं, यानी कंटेंट अगर आपको पता है तो आप उसको अपने तरीके से क्या कर सकते हैं? एलोबोरेट कर सकते हैं। अगर 1 मार्क्स का अगर ये कहिए क्वेश्चन रहता तो आप क्या लिखते हैं? 1 मार्क्स का अगर पूछा जाए कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। वन इज व्हाट? One is prudential reason, another one is moral reasons. In prudential reasons, why power sharing is desirable? Because it reduces the chances of conflict between different social groups. और moral reasons में क्या होंगे? It is the spirit of the democracy. बस इतना लिख देने पर 1 मार्क्स का हो जाएगा, और जब 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का जब आए तब आपको ये सारी बातें लिखनी होंगी। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।